स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट फिफ्थ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में आज हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी एकल इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज़ है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, हमारे पास जो एक सेल होता है, एक कंप्लीट सेल दो हाफ सेल यानी दो इलेक्ट्रोड के कपल से बनता है। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे पर यानी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरे पर क्या होता है, रिडक्शन होता है यानी वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन जो डोनेट त्यागने की या ग्रहण करने की जो टेंडेंसी होती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका तो विभव कहलाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यदि इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो उसका जो अपचयन विभव कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यानी दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रोड विभव एक मानक इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के रेफरेंस में मापा जाता है, मेजर किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसको कहेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, इसे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे, उसके रेफरेंस में, उसके पोटेंशियल के रेफरेंस में सभी जो सेल हैं हमारे पास या विभव है उनको हम मेज़र कर सकते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए PT वो संपर्क में रहता है H2 के और H+ आयन होते हैं उसमें, तो ये उसका सेल आरेख है, सेल डायग्राम है उसका। दो SHE का जो विभव है वो हम 0 मान लेते हैं। उसके साथ में उस सेल का जो कपल बना लिया जाता है, जिसका हमें क्या निकालना होता है, EMF निकालना होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोड है Mn+, जिसका कि हमें पोटेंशियल निकालना है। इसको हाइड्रोजन के साथ में हम कपल करते हैं, सेल बना लेते हैं। इस सेल का जो EMF है पोटेंशियोमीटर द्वारा निकाल लेते हैं, क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो 0 होता है, इसलिए जो सेल का पोटेंशियल निकलेगा वो ही इस अज्ञात जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकलेगा। इसके लिए देखिए, जो एनोड पर हम जानते हैं कि एनोड पे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का त्यागेगा और ये इलेक्ट्रॉन ही आगे सर्किट में प्रवेश करते हैं। और जबकि कैथोड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, तो ये H जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और इस तरह से H2 रिलीज हो रही है। और संपूर्ण सेल की रिएक्शन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं M+NH+, और इससे बना M⁴N+ और N/2 H2। अब हम देखते हैं कि साइन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की साइन किस तरह से काम करते हैं, ये हम लगा सकते हैं। तो IUPAC के जो कन्वेंशनल जो है परंपरा के अनुसार
जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपलिंग करने के पर यदि इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है तो इसका जो पोटेंशियल है वो हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। और इसी प्रकार जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में इलेक्ट्रोड को अगर ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रोड पर विभव हमारे पास नेगेटिव रहेगा। जैसे जो हमारे पास ये एग्जांपल लेते हैं जिंक, ये एग्जांपल लेते हैं हम जिंक है और जिंक H2 प्लस जिंक Zn+2 H प्लस आयन के संपर्क में और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे एनोड पर चूँकि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर जो H प्लस आयन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया इस प्रकार दर्शाएंगे Zn+2H+, इससे बना Zn+2 और H2। यहाँ इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए Zn+2 से जिंक आयन कैसा होगा, नेगेटिव होएगा। एक दूसरे प्रकार के सेल में देखिए जो Pt H2 और H आयन है, ये कॉपर आयन और कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ में है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसका क्या है, ये H प्लस आयन दे रहे हैं यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, और कॉपर जो है कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यहाँ इसका रिडक्शन हो रहा है। अतः जो कॉपर का अपचयन हो रहा है इलेक्ट्रोड पर, इसलिए ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। Cu+2 से कॉपर बना है, इसलिए ये क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। और ये क्या है, कैथोड है, यानी कैथोड पर पॉजिटिव साइन होगा, एनोड पे नेगेटिव साइन होगा हमारे पास में। और अपचयन जो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है हमेशा अपचयन अभिक्रियाओं के लिए ही लिखा जाता है, इसलिए हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब हम देखते हैं मानक जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन इलेक्ट्रोड विभव का मान प्रत्येक कंसंट्रेशन पर निकालना पॉसिबल नहीं है। अतः जो मानक हाइड्रोजन विभव के रेफरेंस में जो विद्युत अपघट्य की मानक अवस्था यानी मानक स्टैंडर्ड स्टेट में इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिए जाते हैं। जैसे जिंक के एग्जांपल से समझते हैं। एक जिंक की जो इलेक्ट्रोड है ZnSO4 के सॉल्यूशन में रहती है, इसलिए जो अभिक्रिया इस तरह से होगी Zn+2। जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास उसको तो इस प्रकार से शो करेंगे हम, जिंक से Zn+2। जब रिडक्शन जो रिएक्शन होगी उसको हम रिडक्शन के फॉर्म में यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हुए दर्शाएंगे। जैसे Zn+2 जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाया उसने, जिंक। और नंस समीकरण का उपयोग करते हुए हमारे पास E = E0 Zn+2 से जिंक E0 -RT/NF ln प्रोडक्ट यानी Zn/Zn+2। और चूँकि हमारे पास जो जिंक है वो सॉलिड स्टेट में है और इसलिए
उसकी वैल्यू हम होगी हमारे पास 1। इसलिए समीकरण जो है हमारी अबव समीकरण इस प्रकार चेंज हो जाएगी। ये तनु विलीनों में सक्रियता लगभग सांद्रता के बराबर रहती है। इसलिए हमारे पास जो Zn+2 है वो भी हमारे पास कितना है 1। इसलिए E = E0 के बराबर हो जाएगा हमारे पास में, यानी E मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसे हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जिंक छड़ पर उत्पन्न हुआ पोटेंशियल, जबकि जिंक छड़ इकाई सक्रियता के Zn+2 के संपर्क में हो, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। अब हम नन्स इक्वेशन का प्रयोग करते हुए भी इलेक्ट्रोड के विभव का मान हम निकाल सकते हैं। एक साधारण इक्वेशन ले ली, रिडक्शन इक्वेशन है ये। अब इस यदि इलेक्ट्रोड विभव हम EL मान लेते हैं, EEL, तो EEL = मानक इलेक्ट्रोड विभव -RT/NF ln A रिडक्शन की स्टेट अपॉन ऑक्सीडेशन की स्टेट, यानी M/M+। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये रिडक्शन फॉर्म में चेंज हो गया, इसलिए रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ माइनस साइन को पॉजिटिव में चेंज करते हैं, प्लस में चेंज कर देंगे, तो ऑक्सीडेशन प्लस ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन स्टेट। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास E0 + 0.0591 अपॉन n ऑक्सीडेशन स्टेट अपॉन रिडक्शन स्टेट, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यदि जैसे हमारे पास कोई सेल, हाफ सेल जो रिएक्शन होती है किसी भी इलेक्ट्रोड पर, अगर वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और यदि वो ग्रहण करता है तो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसके रेफरेंस में उसको हम क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं। और हाइड्रोजन स्केल पर, इसी हाइड्रोजन स्केल पर मानक विभव को जितने भी पोटेंशियल्स है उसको एक सीरीज में अरेंज किया गया है। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज कहेंगे। और जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड के जो पोटेंशियल है हमेशा रिडक्शन फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, इसीलिए हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। मानक स्थितियों में विभिन्न तत्वों के जो E0 स्टैंडर्ड के मान स्थिर होते हैं, अतः मानक इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड के तत्व का एक निश्चित गुण है। अब हम देखते हैं सीरीज। ये देखिए, ये हर इलेक्ट्रोड के लिए ये रिडक्शन फॉर्म में इक्वेशन है, और इसका इनका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है वोल्ट के अंदर, जिसमें लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद किस में बदल जाती है, लिथियम में। इसी तरह से सभी धातुएं जो है, आयंस जो है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद वो किस में है, ग्रहण कर रहे हैं। तो ये रिडक्शन की है सारी रिएक्शंस, और इनके पोटेंशियल भी साथ में दिए हुए हैं।
अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज़ है उसकी कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। जो जो सब्सटेंस यहाँ पे हाइड्रोजन, ये रहा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन से अधिक जो यानी प्रबल स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है यानी अपचायक है, ये वो सीरीज़ में सबसे ऊपर आते हैं और उनके जो है जो रिडक्स पोटेंशियल के मान वो नेगेटिव होते हैं। E0 का मान या इस ई स्टैंडर्ड का मान जितना नेगेटिव होगा वो उतना ही प्रबल अपचायक होगा। यानी लिथियम जो है, लिथियम के E0 के मान नेगेटिव में सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा जो प्रबल अपचायक है लिथियम को माना जाता है। और हाइड्रोजन से जो कम प्रबल अपचायक पदार्थ हाइड्रोजन से नीचे की श्रेणी में आते हैं, उनके जो E0 का जो है वैल्यू है वो लगभग हमारे पास पॉजिटिव है। ये देखिए E0 हाइड्रोजन के लिए जो पोटेंशियल है 0 है, उसके बाद नीचे पॉजिटिव में बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो ऑप्शन की जो रिडक्शन करने की क्षमता है वो नीचे की ओर जाने से घटती है। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं पर जो है धन विद्युतीय लक्षण घटता है और ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीडेशन करने की क्षमता बढ़ती है। तभी उनका जो वैल्यू है नीचे की तरफ क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और सीरीज़ में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर जो अधातुओं की क्रियाशीलता भी हमारे पास बढ़ जाती है। अब है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी या मानक इलेक्ट्रोड विभव के हमारे पास अनुप्रयोग या एप्लीकेशन क्या है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो ग्रहण करके मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी E0 का मान न्यूनतम प्रदर्शित करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट यानी प्रबल अपचायक होंगे, जैसे कि लिथियम है हमारे पास में। और जो फ्लोरीन है हमारे पास सबसे प्रबल ऑक्सीडेंट है, यानी सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक पदार्थ है ये। और हाँ, तत्वों का जो है विस्थापन विद्युत इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर विद्यमान तत्व अपने से नीचे स्थित सभी धातु आयनों को उनके विलयन से विस्थापित कर उन्हें धातु में अवक्षेपित कर देते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं जिंक का। हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक क्या है वो ऊपर आता है और जिंक के बाद हमारे पास काफ़ी बाद हमारे पास क्या आता है, कॉपर आता है, हाइड्रोजन के भी बाद में। यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो जिंक के लिए E0 की वैल्यू नेगेटिव जो है वो ज़्यादा रहेगी और कॉपर के लिए कम रहेगी। अब जो जिंक है यह कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो इस कॉपर को ये कॉपर धातु के रूप में अवक्षेपित कर देगा, क्योंकि सीरीज में ये नीचे है, जिंक ऊपर है। और साथ ही देखिए सीरीज में कॉपर से काफ़ी नीचे हमारे पास आयरन है। अब कॉपर क्या करेगा, जनरली क्वेश्चन होता है हमारे पास कि जो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर तांबे जैसी लाल क्यों जाती है, तो उसका रीज़न भी यही है हमारे पास कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील तो तांबे जैसी लाल हो जाएगी और कॉपर सल्फेट का विलयन
नीले विलेन जो हरे रंग का हो जाएगा, नीला विलेन क्या हो जाएगा, हरे रंग का हो जाएगा हमारे पास। उसका कारण भी यही है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस Fe, तो ये FeSO4 में चेंज हो जाएगा और कॉपर क्या है उस पर निक्षेपित हो जाएगी। इसके विपरीत अधातु तत्व जो श्रेणी में नीचे है वह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपने से ऊपर विद्यमान तत्वों को विलयन में से विस्थापित कर देगा। अतः ब्रोमीन है आयोडीन को और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को दोनों को विस्थापित कर देगी। ये हमारे पास एग्जाम्पल है उनका। अब हमारे पास अगला है, इसका एप्लीकेशन है अम्लों में से एसिड में से धातुओं द्वारा हाइड्रोजन मुक्त करना। यानी एसिड में से हाइड्रोजन मुक्त कैसे होगी? जो एलिमेंट मानक विभव का मान अधिक ऋणात्मक होगा उस तत्व की डाइल्यूट एसिड से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, उतनी अधिक मुक्त होगी। यही कारण है कि जो हमारे पास है सोडियम है, Mg है, जिंक आदि डाइल्यूट एसिड से क्रिया करके यहाँ तक कि हाइड्रोजन भी जल भी हाइड्रोजन गैस देते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोड विभव का मान नेगेटिव ज़्यादा है। और परंतु जो कॉपर है, Ag है, Fe है, ये हमारे पास तनुमूल्य से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। किसी सेल का मानक विभव स्टैंडर्ड EMF निकालना, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास में E सेल स्टैंडर्ड इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस एनोड। किसी भी गैल्वेनिक सेल यहाँ हम सीरीज से देख सकते हैं। जैसे जिंक के लिए हमारे पास ये जो वैल्यू है पॉइंट कैथोड माइनस एनोड, जिसमें जो कॉपर है हमारे पास ये कैथोड का काम करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और एनोड जो है जिंक का काम करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो और जिंक की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की जो वैल्यू है इसकी -0.763 है। तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ पे कितने हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये आंसर आया 1.10 वोल्ट। रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने की संभावना, ये तभी संभव होगी जब दो इलेक्ट्रोड से बने सेल के EMF का मान पॉजिटिव होगा। जैसे कॉपर, ये एग्जांपल है कॉपर और जिंक का, जिसमें कॉपर +2 में और जिंक +2 जिंक में, कैथोड माइनस एनोड। इस बार हमारे पास जो कैथोड है उसके लिए वैल्यू हमारे पास कितनी है, -0.76 जिंक की, और फॉर्मूले में माइनस है +34 यानी -1.1 वोल्ट। यानी E0 सेल का मान नेगेटिव है, अतः यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन संपन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैसे भी जिंक ऊपर आता है, तो ये एनोड का काम करना चाहिए। जबकि नीचे वाली रिएक्शन में जिंक एनोड का काम कर रहा है, तो इसके लिए वैल्यू जो है +1.1 वोल्ट होगी, इसलिए ये रिएक्शन नीचे वाली रिएक्शन हमारी संपन्न होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।